हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट गेम क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर आए हैं, जो कि है गेट 2026 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट आज थी। 25 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने थे, बट उसमें से थोड़ा सा चेंज हुआ है। और साथ ही साथ आज हम लोग पूरी जो उसका इंफॉर्मेशन ब्राउचर आया हुआ है उसमें कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या आपका एग्जामिनेशन का सेंटर होने वाला है, और एग्जाम पैटर्न क्या क्या होने वाला है, किस किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, सारी की सारी बातें एक साथ हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गेट 2026 से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन अब आपको इस चैनल पर रेगुलरली मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है गेट केमिस्ट्री या फिर गेट 2026 सर्च करना है कहीं पर भी, किसी भी ब्राउजर में आपको वेबसाइट मिल जाएगी गेट 2026.iitg.ac.in। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे पहले जब मैंने गेट का एग्जाम दिया था गेट 2018 में, तब जो गेट का एग्जाम कराया था वो आईआईटी गुवाहाटी ने कराया था, और मैं अपना मास्टर्स आईआईटी गुवाहाटी में ही कर रहा था। और उस समय आईआईटी गुवाहाटी का एग्जाम जो मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट से दिया था, तो उसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट था आईआईटी गुवाहाटी का, वो काफी अच्छा था। बहुत रिसर्च पेपर हमारे कॉलेज से आते थे। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो होती थी ना, वो उसकी उम्मीद थी कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री जो आएगी वो टफ आएगी, और फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा वेटेज लेकर आएगी गेट 2018 के एग्जाम में। तो इस बार भी गेट 2026 का जो पेपर आने वाला है उसमें भी आपकी जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट की अगर बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री समझ लेना अच्छी आएगी, क्योंकि गेट आईआईटी गुवाहाटी का जो फिजिकल केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा है। बहुत रिसर्च पेपर आते हैं और बहुत यूजफुल रिसर्च वहां पर होती है, जिसे इंडस्ट्री लेवल पर भी यूज किया जाता है। ठीक है। तो उत्तम मन्ना एक प्रोफेसर थे हमारे, वो भाई उन्होंने वो तो बहुत ही गजब और बहुत ही बढ़िया क्या कहते हैं उनकी रिसर्च होती है। वो ऐसे ऐसे मटेरियल बनाते रहते थे जिनको हम लोग यूज करते हैं सी लेवल पर, ऑयल को एब्जॉर्ब करने पर, और बहुत सारी सारी की सारी चीजें। तो ये सारी की सारी बातें तो मैं आप सबके साथ लगातार शेयर करता ही रहूंगा। सबसे पहले वापस आते हैं अपनी वेबसाइट पर। वेबसाइट पे अगर आप जाओगे यहाँ पर, तो इंपॉर्टेंट डेट्स पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में ही आपको देखिए यहाँ पर ये कट कट का सिंबल दिखेगा। आज का ही दिन था जब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने थे, 25 अगस्त 2025 से। बट किन्हीं कारणोंवश ये 25 की जगह अब क्या कर दिया गया, 28 अगस्त 2025 से स्टार्ट होंगे एप्लीकेशन फॉर्म, और 28 सितंबर 2025 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसके बाद अगर आप एक महीने में भी अपना फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, तो फिर आपके लिए तब भी आपको टाइम दिया जाएगा। 28 सितंबर से लेकर आपको 9 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा। 9 अक्टूबर तक आप लेट फीस देकर क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल कर पाएंगे। इसके बाद जो गेट का जो एग्जाम है उसकी डेट्स भी आ गई हैं। जो एग्जाम की लगभग फाइनल डेट्स ही हैं ये, सैटरडे संडे जो आपका पड़ेगा कब, फरवरी 2026 का। तो 7-8 अगस्त या फिर 14-15 अगस्त को आपका क्या होगा, एग्जाम होगा गेट 2026 का। और जो इसका रिजल्ट आएगा वो होली के पास आसपास हर साल आता है, जैम का भी होली के आसपास आता है। तो इस बार 19 मार्च को तिथि निश्चित करी गई है, 2026 19 मार्च को आपका अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई क्या, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट डेट है। अभी देखो एप्लीकेशन पोर्टल का भी आ गया है ये आपका लिंक, इस पर जैसे ही ये 28 तारीख से आपका एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 27 की रात जैसे ही 12:01 होगा ये अपना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए डाउनलोड्स पे आपको जाना है, और डाउनलोड्स पे जाने के बाद आप यहाँ पर पोस्टर डाउनलोड कर सकते हैं, गेट 2026 का न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर गेट 2026 का इंफॉर्मेशन ब्राउजर डाउनलोड कर सकते हैं। जब आईआईटी गुवाहाटी में हम लोग थे, तो जब गेट का एग्जाम आने वाला होता था ना, क्योंकि बीटेक स्टूडेंट वहां पर कर रहे होते हैं, तो एमटेक बहुत जरूरी होता है। तो वहां पर नोटिस बोर्ड में, हर हॉस्टल में, हर जगह जो इसका ये है ना, ये आपका, ये जो आपका कहाँ गया, ये इसमें जो ये पोस्टर आएगा, हाँ ये जो पोस्टर है ना, ये पोस्टर को प्रिंट करके हर हॉस्टल के मेस में हर जगह इसको क्या कहते हैं, बढ़िया से लगा दिया जाता था। ये बढ़िया सा प्यारा सा पोस्टर भी देखने में अच्छा लगता है, और इसमें लगभग लगभग सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। इसमें स्कैनर भी दे रखा है लिंक के लिए। पहले ओपनिंग डेट 25, देखो 25 और 25 से थी, बट अब चेंज होकर 28 हो गई है। ठीक है।
तो आ जाते हैं भाई इंफॉर्मेशन ब्राउजर पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको फटाफट बता देता हूं। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, किस किस तरीके से सारी की सारी चीजें चलने वाली हैं। जल्दी एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस फीमेल कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट्स और PWD कैंडिडेट्स के लिए जो रेगुलर पीरियड में फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 1000, और 1500 फीस लगेगी आपकी 28 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में जो एक्सटेंडेड पीरियड का टाइम है। सिमिलरली जनरल कैंडिडेट्स, EWS कैंडिडेट्स और PWD कैंडिडेट्स, सॉरी OBC कैंडिडेट्स के लिए आपकी 2000 फीस लगेगी रेगुलर पीरियड में, और एक्सटेंडेड पीरियड में आपकी 2500 फीस लगेगी। ठीक है, आप एक से ज्यादा पेपर में भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप दो सब्जेक्ट्स में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप फिर आपको डबल फीस सबमिट करनी पड़ेगी, दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि, तो लिस्ट ऑफ टेबल हो गया, डॉक्यूमेंट के बारे में हो गया, ये यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर जो हाइलाइट्स हैं उसमें बेसिकली गेट का जो एग्जाम होगा वो IIT गुवाहाटी ऑर्गेनाइज कराएगी। इसके बाद जो आपका एग्जाम होगा वो CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 30 सब्जेक्ट्स में आपका टोटल एग्जाम होने वाला है, बट आप जिसमें देना चाहते हैं आप उसी में दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा GATE 2026 will have a new sectional test paper on energy science in engineering sciences पेपर। तो एक अलग थोड़ा सा पेपर है, ठीक है, इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में, उसमें आई थिंक आपका जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ी सी ऐड कर दी गई है। ठीक है, जो पेपर होगा GATE 2026 का वो इंग्लिश में होगा। ठीक है, हिंदी में नहीं होता है ये पेपर, इंग्लिश में ही होगा, और इंटायरली आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इंटायरली क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप का आपका पेपर आपको नहीं देना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका पेपर का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें MCQ आते हैं, जिसमें 4 में से सिर्फ एक कोई ऑप्शन सही होता है। इसके अलावा मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं MSQ, जिसमें से 4 में से 1, 2, 3 या फिर चारों सही हो सकते हैं, तो वहां पर एरर होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल आंसर टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको आंसर लिखना होता है कि भाई 23.5 आंसर आएगा, और जो आंसर की आती है वो एक रेंज में आती है कि 22.5 से लेकर 22.8 तक का जो जिसने लिखा होगा उन सबका आंसर सही होगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आंसर टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर फॉर 1 और 2 टेस्ट पेपर ओनली, एक या दो, फिर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पेपर पर आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें ऑन स्क्रीन वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा, अपना कैलकुलेटर लेकर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद यहीं पर देख लीजिए जो मेन बातें हैं। कैंडिडेट्स हु आर करंटली स्टडीइंग इन थर्ड और हायर ईयर ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो आप किसी भी BSc में भी अगर आप थर्ड ईयर में हैं, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा में हैं, या फिर आप इंटीग्रेटेड MSc में हैं उसमें थर्ड ईयर में है या उससे ज्यादा में है, या फिर आप मास्टर्स के पहले साल में हैं या फिर उससे ज्यादा में हैं, आप गेट 2026 के लिए एलिजिबल हैं। बात क्लियर है आप सभी को? ठीक है, देखो यहां पर यही सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि भाई जो लोग अपना MBBS, BDS, BVS, BSc कर रहे हैं और उसके थर्ड ईयर मतलब 5th, 6th या 7th सेमेस्टर या फिर उससे हायर सेमेस्टर में है, वो भी क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं है गेट 2026 के लिए। एप्लीकेशन जो होंगे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल से आपके एक्सेप्ट करे जाएंगे। इसके अलावा GATE 2026 will be held in several centers separated across the more 200 cities in the India। ये सारी की सारी बातें हैं, ये आपके पास फिर से वही न्यूज आपके सामने आ गई है। फिर से वही एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो GOAPS के थ्रू आपका फिल किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट हो गई है। लास्ट डेट फॉर द चेंज ऑफ कैटेगरी एग्जामिनेशन स्टडी, मतलब जो करेक्शन का टाइम आता है ना वो 6 नवंबर तक रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर एडमिट कार्ड जो होंगे वो 2 जनवरी को आपके आ जाएंगे। देखो सारी की सारी चीजें कितनी अच्छे से दे रखी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक IIT एग्जाम को क्या कर रही है, कंडक्ट करा रही है। सारी की सारी जिम्मेदारी IIT गुवाहाटी की होगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट IIT होने की वजह से चीजें थोड़ी सी और अच्छी होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन डेट्स हैं वो मैंने बता दी। जो आपका अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट है आपका वो भी 19 मार्च आ चुका है। स्कोर कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे 27 मार्च से, और स्कोर कार्ड अवेलेबल फॉर डाउनलोड बाय पेइंग अ फी ऑफ 500 पर टेस्ट पेपर आपकी 1 जून 2026 से 31 जून 2026 तक रहेंगे। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट लेकर काम चला सकते हो। ठीक है,
अब इसके बाद आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न देख लीजिए, सीबीटी मोड में होगा, 3 घंटे का होगा, 30 क्वेश्चन पेपर है टोटल। और अगर हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर की, तो एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी मैंने आपको बता दिया है, और गेट का पेपर मैंने आपको बताया है, ये एक तरीके का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो यहां पर आपको रिकॉल, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, ये सारी की सारी चीजें आपकी चेक करी जाती हैं, इन्होंने ये बताया हुआ है। इसके बाद जो पेपर होता है ना, उसमें 10 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड के आते हैं और 55 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आते हैं। इन 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपके जो होंगे जनरल एप्टीट्यूड के, वो एक एक नंबर के होंगे, और बाकी के जो 6 से 10 वाले 5 क्वेश्चन होंगे, वो आपके होंगे 2-2 नंबर के। तो टोटल 15 नंबर की आएगी आपकी क्या, मतलब आपकी जीएस। और 55 क्वेश्चन से 85 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है। जैसे केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं, जिसकी हम लोग इस चैनल पर तैयारी करते हैं, तो उसका जो कोड है देखो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन पेपर ARCY, जैसे केमिस्ट्री का जो CY कोड है, तो उसमें क्या होगा, 15 नंबर की जनरल एप्टीट्यूड आएगा, और जो सब्जेक्ट आएगा वो 85 मार्क्स का आएगा। तो टोटल आपके पास 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। जो आपकी मार्किंग स्कीम होगी, देखो, 1 नंबर का या 2 नंबर के ही क्वेश्चन होंगे। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 2/3 निगेटिव मार्किंग होगी। जो आपका एमएसक्यू होता है और जो आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है, उसमें किसी भी तरीके की निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। सब ध्यान रखना, एमएसक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप ये सारे करके आने होते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और देयर इज नो पार्शियल मार्किंग फॉर एनी क्वेश्चन, कोई पार्शियल मार्किंग भी आपकी यहां पर नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा गेट के बारे में फिर वही सारी की सारी चीजें। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपका गेट का स्कोर कार्ड है, गेट स्कोर कार्ड जो होता है, वो विल बी वैलिड फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। जो आपका गेट का स्कोर कार्ड आपको मिलता है, वो आपका 3 साल तक वैलिड रहता है। और गेट के स्कोर कार्ड की हेल्प से आप किसी भी आईआईटी, किसी भी पीएसयू, देखो पीएसयू में एक तो जॉब निकलेंगी, ऑयल इंडिया, ये सारी की सारी चीजें, उनमें एलिजिबिलिटी के लिए गेट 2026 का एग्जाम मानते हैं। बार्क में भी गेट के थ्रू क्या कहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी आईआईटीज हैं, जितने भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जहां से पीएचडी आप कर सकते हो, उन सब में आप गेट की रैंक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, और आपको स्टाइपेंड भी प्रॉपर मिलेगी जैसे जेआरएफ वालों को मिलती है। तो इसलिए गेट बहुत यूजफुल एग्जाम है आप सभी के लिए, ताकि नेट हो तो हो, नहीं तो गेट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, आप पीएचडी में एडमिशन लेकर स्टाइपेंड ले सकते हो। बाकी गेट 2026 के बारे में फिर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके बाद जोनल, एक एक इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सिटीज दे रखी होती हैं। ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें आपको क्या ही करना है। जैसे आईआईटी कानपुर की बात करें अगर हम लोग, तो आईआईटी कानपुर आपका, जैसे आईआईटी कानपुर में एमपी के जो भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और सतना, ये एग्जामिनेशन सेंटर हैं। और यूपी में आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी, ये सारे के सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं जो कि आईआईटी कानपुर की तरफ से आई थिंक मैनेज किए जाते हैं। तो जोनल वाइज आपके क्या होते हैं, एग्जाम सेंटर्स आपके अलग अलग दे रखे होते हैं। अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं। एक तो स्कॉलरशिप और असिस्टेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। जैसे अगर आप एमटेक करेंगे, तब भी आपको कॉलेजेस में जो भी इंस्टीट्यूट होगा, वो आपको कुछ ना कुछ फीस, आपको स्टाइपेंड देगा। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे, तब भी आपको क्या कुछ ना कुछ क्या होगा, जो स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा देखो वही सब कुछ लिखा हुआ है कि टू अवेल द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, द कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट सिक्योर एडमिशन टू अ प्रोग्राम इन वन ऑफ द सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रली फंडेड आपका इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करें या पीएचडी करें, उसमें भी आपको मिलता है स्कॉलरशिप। ठीक है। इसके अलावा यूज ऑफ गेट स्कोर कार्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी होती हैं, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इन पीएसयूज में से जितनी भी आपकी केमिस्ट्री वाली पीएसयूज है, जिसमें भी केमिकल का काम है, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल हो गया, जैसे आपका बार्क हो गया, ऐसे जो पीएसयूज होते हैं ना, जैसे ये आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआईएल हो गया, ये सब के सब मार्च अप्रैल के महीने में क्या करते हैं, वैकेंसीज निकालते हैं। तो अगर उसमें केमिस्ट की पोस्ट होगी, तो उसमें वो गेट केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को अप्लीकेशन फॉर्म के लिए मंगवाते हैं कि हाँ भाई आप लोग अप्लाई करिए, अपना गेट 2026 का अपना एप्लीकेशन जो स्कोर कार्ड है वो अपलोड करिए। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। इसके आगे की सारी इंफॉर्मेशन लगभग वही है कि भाई फोटो कैसे अपलोड करनी है, ये कैसे अपलोड करना है, तो वो सारी की सारी बातें मैंने बताई दी हैं। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग हाइलाइट्स में कवर कर ही लिया है।
तो ये सारी बातें ए टू जेड मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दी हैं। अब 28 तारीख से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो 28 तारीख से आप एप्लीकेशन फॉर्म फटाफट फिल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम तैयारी कराएं आपको, ठीक है, तो उसके लिए पहली बात तो आप क्या करिए, मैट कैम्प क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 9 PM पर क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको CSIR नेट दिसंबर 2025 प्लस साथ ही साथ गेट 2026 की तैयारी कराई जा रही है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा डेडिकेटेड बैच के थ्रू, पेड बैच के थ्रू अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप मैट कैम्प क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर वेबसाइट है, इसमें विजिट कर लीजिए। और इसमें आप अपना पहले तो गोल सेलेक्ट करिए, गेट में अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप ऑल कोर्सेस में जाइएगा। और ऑल कोर्सेस में जाने पर आपको यहां पर देखिए, एक तो कंबाइंड बैच है गेट 2026 का और CSIR नेट दिसंबर 2025 का, या फिर गेट 2026 का लाइव बैच इस समय करंटली चल रहा है मैट कैम्प क्लासेस के ऐप पर, जिसमें आपको कंप्लीट गेट का सिलेबस प्लस CSIR नेट दिसंबर 2025 का सिलेबस लाइव कवर कराया जा रहा है। उसकी फीस आपकी कुछ ये है। और जो रिकॉर्डेड बैच है गेट 2026 का, रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, जिसमें आपको गेट 2026 प्लस CSIR नेट दिसंबर 2026 की तैयारी कराई जाएगी। उसका भी कोर्स आपका अवेलेबल है। इसके अलावा टॉपिक वाइज कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो किसी भी तरीके की अगर आपको असिस्टेंट चाहिए अपनी गेट 2026 की तैयारी को स्टार्ट करने के लिए, तो आपको मैट कैम्प क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर से आप मैट कैम्प क्लास का ऐप डाउनलोड करिए। इसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिए गेट की, उसके बाद फिर ऑल कोर्सेस में जाइए। ऑल कोर्सेस में जाकर अपना जो भी फेवरेट कोर्स है उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे बाय नाउ विथ EMI का ऑप्शन आएगा, और फिर आप अपनी फीस सबमिट करके अपना जो भी UPI जिससे भी है उसको सबमिट कर लीजिए। और फिर क्या, उसके बाद फिर मैं आपको मिलूंगा मैट कैम्प क्लासेस के ऐप पर, डेली व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलूंगा। फिर तो मैं आपका हम साथी बन जाऊंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी 9 PM पर क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें भी आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गेट 2026 और CSIR नेट दिसंबर 2025 दोनों की तैयारी मैट कैम्प क्लासेस आपको पूर्ण रूप से कराने के लिए तैयार है। बस आपको अपना समय, डेडिकेशन देने की जरूरत है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट जरूर करिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बाय बाय।